वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, है ना। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, हमने सिलॉज के सारे टाइप्स कवर कर दिए, है ना। सिलॉज मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमें सिलॉज से मूव करना है किसी दूसरे टॉपिक पे, है ना। और अब जो मैं टॉपिक उठा रहा हूँ, है ना, दैट इज़ सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बट लोग इसे काफ़ी कैजुअल लेते हैं, है ना। कोई बात नहीं, है ना, देखेंगे हम लोग। और ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना। और आपका अगर ये पार्ट स्ट्रॉन्ग है, इट मीन्स योर कैलकुलेशन पार्ट इज स्ट्रॉन्ग, विच इज़ वेरी इसेंशियल टू क्रैक एनी बैंकिंग एग्जाम्स। क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में कैलकुलेशन का स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होएगी, आप DI में अटक जाओगे, है ना। तो कैलकुलेशन अगर आपने स्ट्रॉन्ग करना है तो ये चैप्टर आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। विदाउट दिस चैप्टर पे कमांड, अच्छी कमांड के आपका कैलकुलेशन अच्छा हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आप इस पर कमांड डेवलप करें। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वी विल बी डूइंग अराउंड 2 to 300, अगर ज़रूरत पड़ी तो मोर देन 300, बट आई विल मेक श्योर कि हम लोग जो है इसमें एक अच्छी पकड़ बनाएंगे। जब मैं बोल दूं कि ये चैप्टर आपका कवर हो चुका है, तो उसके बाद आपको जो है इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और आप आउट ऑफ आउट वहाँ से स्कोर करके लाओ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। पहले आपको मैं बता दूं कि इस सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन में मैं आपको क्या क्या करवाने जा रहा हूँ। तो पहला, है ना, जो पहला मैं करवाने जा रहा हूँ, दैट इज़ हाँ जी, दैट इज एडिशन, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट डिवीजन, नेक्स्ट स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फिर गया आपका बॉड मास, रेंज, है ना। और क्या बचता है, LCM HCF, है ना। और क्या बचता है, फिर बचता है आपका फ्रैक्शन, ठीक है। और क्या बचता है, और कुछ है, बस इतना ही काफ़ी है ना। बाकी जो कुछ रह गया होगा तो वो हम कर लेंगे, है ना। तो ये हमारे टॉपिक है, मैं इसको रीड आउट कर दे रहा हूँ, है ना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, बॉड मास, रेंज, LCM HCF एंड फ्रैक्शन, है ना। अगर आपका ये पार्ट स्ट्रॉन्ग है, मतलब क्या आपका कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग है, तो है ना। ये और जो मैंने कुछ आई थिंक एक दो जो टेक्निक है वो मैंने पहले ही आप लोगों को दे रखा है। एक दो टेक्निक जो है वो मैंने पहले ही आपको दे रखा है, दैट इज़ डिजिटल सम, लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, है ना। तो वो सब तो मैंने कर ही दिया है ना। तो ये सब कुछ नए हैं, तो हम लोग इसको 1 by 1 हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि मैं इन सारे टॉपिक्स को मैं टच करूं, उसके पहले मैं जो है कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि आपके SBI क्लर्क 2020 प्रीलिम्स, SBI क्लर्क 2020 प्रीलिम्स में आए हुए हैं, है ना। उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करना चाहता हूं। और इसे डिस्कस करने के पीछे, इसके जो ये जो क्वेश्चंस हैं, इनको डिस्कस करने के पीछे जो एकमात्र उद्देश्य ये है कि आपको बताना
कि हम कितना फास्ट इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन कर लेना और एक बहुत कम टाइम में करना बहुत फ़र्क होता है। अगर आप ऐसे इजी क्वेश्चंस पे, अगर ये मैंने बिल्कुल जब मैं माइक्रो एनालिसिस कर रहा था मैंने तब भी ये बात बताई थी, अगर आप ऐसे इजी लेवल के क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम दोगे तो जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे उस पर आपका टाइम बचेगा ही नहीं, वहाँ पे आप फिर टाइम कैसे लाओगे। इसीलिए मेरी आपको ये हिदायत है कि जो इजी लेवल का क्वेश्चन है उसमें तो बिल्कुल भी टाइम ज़ाया ना करें, ताकि आप जब टफ क्वेश्चंस करो आपके पास टाइम की कमी ना हो, ठीक है। तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं, होपफुली आज ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और एडिशन सब्ट्रैक्शन का कुछ देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले। तो अभी जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं SBI क्लर्क 2020 प्रीलिम्स, SBI क्लर्क 2020 प्रीलिम्स से मैंने लिए हुए हैं और ये एक ही सेट के क्वेश्चन हैं, ये एक ही सेट में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। 13 क्वेश्चन आए थे उस सेट में, है ना। तो मैं उन सारे 13 क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा 18 × 24 - 13 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 40% ऑफ 18 × 25 इजकल टू व्हाट। और ये रहा आपका ऑप्शन, ये रहा आपका ऑप्शन। चलिए कीजिए, मैं आपको कुछ सेकंड दे रहा हूं, है ना। चलिए करते देखिए। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या हमें ना तो कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है ना हमें पेन यूज़ करने की ज़रूरत है, लेकिन अब जो लोग सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन को कैजुअल लेते हैं वो क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे फिर आंसर निकालेंगे। बट अगेन आई रिपीट कि जो आप जो है अगर ऐसे ही क्वेश्चंस पे कैलकुलेशन करने लगोगे, गुना भाग करने लगोगे, टाइम वेस्ट करोगे तो अच्छे क्वेश्चंस पे आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन पे जो बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए वो आपकी क्या रहेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप अगर गौर से देखिएगा तो ये क्या है मेरा, ये बताओ ये क्या हमारा है, ये हो गया 819, ये हो गया 0 खत्म, इससे में कोई मतलब नहीं है। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, तो 9 खत्म हो गया, 6 1 7, ये क्या हो गया आपका -7, ये क्या हो गया मेरा -7, ठीक है जी, है ना। -13 का स्क्वायर हो गया ना, ये क्या हो गया मेरा -7। अब देखिए ये क्या हमारा, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, -7 हो गया, ठीक है। अब मतलब आपके क्वेश्चन का जो डिजिटल सम है, आपके क्वेश्चन का जो डिजिटल सम है वो है -7, ठीक है। तो -7 है तो मतलब क्या, -7 डिजिटल सम नेगेटिव में तो होता नहीं है। जब कभी डिजिटल सम नेगेटिव आ जाए तो उसमें क्या करते हैं, हम उसमें 9 ऐड कर देते हैं, मतलब वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 2 हो। तो बताइए, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, 4 4 3 11 2। तो ब्लाइंडली यू कैन मार्क द आंसर ऑप्शन ई। अब बताओ इसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो इस पर पेन यूज़ करेंगे, है ना। बट इस क्वेश्चन की खूबसूरती ये है कि आपको पेन वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको कि आप बड़े आराम से आप इसको मेंटली कर सकते हो, है ना। इसमें पेन वगैरह यूज़ करना क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन में ऐसे इजी लेवल के क्वेश्चन में पेन यूज़ कर रहे हो, इट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम, नथिंग एल्स, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया, अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा हो वो जो है मेरे डिजिटल सम वाले लेक्चर को देख लें, जो कि वीडियो पे जो कि पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, है ना। चलिए सारे क्वेश्चन एक ही सेट के, है ना, ऐसा नहीं कि ये डिफरेंट सेट से मैंने वो किया है। मैं देख रहा था, यूं ही मैं क्वेश्चंस पेपर को देख रहा था तो मैंने देखा कि एक ही सेट में 13 क्वेश्चंस आ रखे हैं और वो भी इसी साल के हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो जब मैंने देखा तो मैं आई वॉज सरप्राइज्ड कि ऐसा इजी पेपर आपके एग्ज़ाम में आया था।
बट फिर भी आप लोग बोलते हो कि पेपर टफ आया था। अब मैथ्स के क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाएं तो बाकी क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम मिल ही जाएगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क स्क्वायर -405 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1089 इंटू 5 परसेंटेज ऑफ 2000 -1205। ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ, है ना, ताकि आपको कोई शिकायत ना हो। चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को। मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम दे दे रहा हूं, कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए, अभी क्या कीजिएगा, आपको मालूम है 1089 का स्क्वायर क्या होता है। 1089 का स्क्वायर क्या होता है, 33 होता है। क्या होता है, 33, ठीक है। तो 33 होगा, तो 33 इंटू 5 तो कितना हो गया, 3 3 6, 6 इंटू 5 30, 3, मतलब ये क्या हो गया मेरा, ये जो पोर्शन है ये मेरा हो गया 3, ये क्या हो गया 3, और 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, ये क्या हो गया मेरा 6, और 6 माइनस 8 कितना हो गया -2, -2 मतलब क्या हो गया आपका 7 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, -2 लिखो या फिर 7 लिखो, बात क्या है बराबर है। और ये क्या है मेरा 0, ये क्या है मेरा 0, तो एक्स को ये जो स्क्वायर इक्वल टू 7, मतलब आपका जो ऑप्शन है ना, आपका जो ऑप्शन है उसका स्क्वायर, जो आपका आंसर है अगर उसका स्क्वायर करोगे तो उसका डिस्टेंस 7 आना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, आप जो इसका स्क्वायर करोगे नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये डेफिनेटली आएगा। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। बताओ इस क्वेश्चन में क्या करना था, इस क्वेश्चन में क्या करना था। सी द पॉइंट इज, मैं आप लोगों को ये रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस को जल्दी कीजिए, है ना। ये इजी है इसका मतलब नहीं कि आप इस पर टाइम लगाओ, है ना। ये इजी क्वेश्चन है तो इसको बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर दीजिए, सेकंड में कर दीजिए, मतलब जितना कम से कम टाइम लीजिए। इजी क्वेश्चन पे टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन हमने देखा, है ना। अच्छा, दूसरी बात आपने देखा होगा कि मैंने बहुत जल्द 1089 का स्क्वायर रूट निकाल दिया। तो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि आई विल बी टीचिंग हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, है ना। ये मैं सब कुछ करवाऊंगा। मैं आपको वो हर टूल्स दे दूंगा जिससे कि आपकी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी, मैं क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ। 45% ऑफ 360 प्लस 25 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 170, 873, 759, 750, 854, 825। बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या अप्रोच आपकी रहेगी, क्या अप्रोच आपकी रहेगी। देखिए एक बार देखते हैं। आप ये बताओ, ये क्या, ये मेरे लिए किसी काम का नहीं, ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है, ठीक है, ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है। अब बताओ क्या होगा, ये होगा 625 प्लस क्या 16 का स्क्वायर कितना होता है आपका 256, ठीक है। तो बताओ 6 2 8, 8 5 13, मतलब क्या 4, 5 2 7, 7 6 13, मतलब कितना 4, मतलब क्या हो गया 8, और 8 में से 8 क्या हो गया 0 हो गया, क्या हो गया हमारा 0 हो गया, है ना। तो 0 हो गया। तो अब देखिए ये नहीं नहीं नहीं
ना 7 3 10, ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। कितना टाइम लगा? हार्डली मुश्किल क्या, 1 से 2 सेकेंड, 2-3 सेकेंड बहुत है कि नहीं। तो सिर्फ चीज़ें सीखने से नहीं होती है, मैंने आपको सिखा दिया डिजिटल सम, उससे कुछ नहीं होगा जब तक कि आप इसको अप्लाई ना करो, है ना। आप जानते बहुत कुछ हो, लेकिन अगर आप उसको अप्लाई नहीं करते एग्जाम में तो सब क्या, सब जाया है। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम। क्वेश्चन हमारा यूं है, और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है आप लोगों को, कम से मिनिमम जो है 200 क्वेश्चन तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन पे। ये मेरी जिद है कि मैं आपको बिल्कुल सिखा के जाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली आपकी जो वैकेंसी आई है ये कोविड के दलदल में फंस चुकी है ना। तो हमारे पास टाइम काफ़ी है। चलिए ये हो गया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। इसको सोल्व कीजिए, बताइए क्या होगा। देखिए ये हमारा क्या है, ये देखो आप इसको कैसे करोगे। आप देखो, गौर से देखोगे 24 एट कितना होता है 192। ये तो साफ साफ दिख रहा है, इतना तो आपको दिखना चाहिए यार, इतना आपको दिखना चाहिए, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। और 27 जा भी क्या होता है आपका, क्या होता है 154। तो क्या हो गया, ये हो गया 56, मतलब क्या 2, क्या हो गया 2 प्लस 3 1 4 दूनी 8, कितना हो गया मतलब 1। मतलब आपका जो आंसर है उसका आंसर क्या होगा, जो आपका जो भी आंसर रहेगा उसका डिजिटल सम 1 होना चाहिए। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितना सेकंड लगा बताओ, और लगने की बात छोड़ो, कितना इजी है, कितना इजी है। तो मैंने आपको डिजिटल सम मैंने करा दिया, लेकिन जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करोगे इट इज यूजलेस, है कि नहीं। अच्छा एक चीज़ मैं और देखता हूँ, है ना, कुछ लोग, और ये ट्रेंड है, कुछ लोग, ये ट्रेंड है जो कि मोस्टली यूट्यूबर फॉलो करते हैं, वो आएंगे और एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें कि उनका ट्रिक लगेगा, है ना। वो आपके सामने आएंगे, क्वेश्चंस को ट्रिक से सोल्व कर दिया, आप भी बड़े खुश, हाँ सब कुछ हो गया। लेकिन जब आप उसी ट्रिक को आप जनरलाइज करते हो तो आपकी हवा गुल हो जाती है, आपकी बत्ती गुल हो जाती है कि नहीं। तो लेकिन मैं जो लेके आ रहा हूँ ना, इसमें ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन को कलेक्ट किया है, ठीक है, कहीं से मैंने वो अरेंज किया है। जस्ट ए रैंडम मैंने एक क्वेश्चन पेपर को उठाया और ये सारे क्वेश्चन एक ही सेट में थे, मैं उसी सेट को आप लेके आया हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन की ग्रुपिंग करी है ना। ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर का हूबहू पूछे हुए क्वेश्चन है, मैंने इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं करी है, ठीक है। अब जैसा कि आप आगे देखोगे मैं उन क्वेश्चंस को भी लेके आऊँगा जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगे। जैसे कि मैंने आपको सिलॉज पढ़ाया, उसमें ईजी से लेके मैंने टफ सारे क्वेश्चन कराए हैं। सिमिलरली यहाँ भी मैं सिर्फ आपको आज के क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इतना टफ नहीं है जितना कि आप लोगों ने इसको हवा बना दिया है, ये टफ है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे, जब मैं उनको डिजिटल सम या लास्ट यूनिट, लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट जब मैं करवा रहा था तो उनको लग रहा होगा कि ये क्या करवा रहा है ना। कुछ लोग ऐसे होंगे, मुझे मालूम है ना। लेकिन हमें उन सब लफड़े में नहीं पड़ना है।
चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसे कैसे कीजिएगा, इसे आप कैसे कीजिएगा? तो देखिए ये क्या हो गया, ये में क्या होता है 169 होता है, मतलब क्या 7 और 3 7 3 10 7 2 9 खत्म, 3 सिर्फ 3 हो गया यहाँ से। 3 इंटू कितना 3 इंटू 5 3 इंटू 5 3 इंटू 5 15, मतलब क्या 6 और 6 है और नीचे में 4 है तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 42, तो क्या हो गया 6 ही रह जाएगा ये, ठीक है 6 मेरा हो गया इधर। और 6 6 6 चक 24, मतलब क्या 6 मतलब क्या 12, मतलब क्या 3, इनसे क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। बताइए किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। तो आपका आंसर या तो बी होगा या ई होगा। बाकी मैंने आपको डेप्थ में बता रखा है कि डिजिटल सम कभी भी आपका एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है ना। सो इट कुड बी बी और ई। तो मैंने आपको क्या बताया था, टेक रिस्क, है ना, और मार्क द आंसर बी एंड दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। इतना रिस्क तो बनता है यार, इतना डरोगे तो काम थोड़ी चलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट 961 इंटू 5 प्लस 1 इक्वल टू 129 प्लस 83 इंटू रूट 9 माइनस 203, ए 80, बी 50, सी 20, डी 40, ई 90। कीजिए इसको, कीजिए इसको, कीजिए इसको, बताइए क्या आ रहा है आंसर, कोशिश कीजिए। देखिए मैं ही कर देता हूँ, ये क्या है 31, तो 31 लोग 4 4 इंटू 5 कितना 2, ये मेरा हो गया 2, ये हो गया मेरा 2 हो गया, ये ख़त्म हो गया, कितना हो गया 3 हो गया, है ना। इधर 2 है और इधर 3 है, ठीक है। ये कितना, ये हो गया 3 हो गया, तो 3 और 8 3 कितना 11, 11 मतलब क्या 2 इंटू 3 कितना 6, है ना, 6 प्लस 3 ये क्या, ये मेरे किसी काम का नहीं है। और ये क्या हो गया 5 इधर कितना आ गया 5, इधर क्या था मेरा -5 और ये प्लस और ये -2 और ये -2 कितना -7, मतलब 2। वही आंसर होगा जो इसका, वही ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 2 होगा। और ये चीख के बोल रहा है कि वो वैसा ऑप्शन सी है, तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। तो बताइए कि मैं कहीं कुछ यूज़ कर रहा हूँ, कुछ भी, मैं ना कोई कैलकुलेशन यूज़ कर रहा हूँ ना कोई पेन यूज़ कर रहा हूँ, ये तो मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं इतना कर रहा हूँ। और इट कैन बी डन वर्बली यार, इसको आप लिख के करोगे, गुना भाग करोगे, क्या मतलब बनता है, ये नहीं। अब सपोज करो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कोई मैं नंबर दे दूं 2173 डिवाइड बाई 1987। अगर मैं कोई आपको ऐसा नंबर दे दूं और बोलूं कि चलो ना ऐसा नंबर दे दूं, ठीक है, अब मैं बोलूं बताओ इसको वर्बली करो, कर पाओगे? मैं आपको एक ऐसा नंबर दे दूं और बोलूं कि आप इसका आंसर मुझे बताओ वर्बली, क्या आप कर पाओगे? आप बोलोगे कि सर क्या मजाक कर रहे हो आप। बट ट्रस्ट मी, यू कैन परफॉर्म सच कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन वर्बली। आई प्रॉमिस यू, आई विल गिव यू द टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू टैकल सच टीडियस कैलकुलेशन, ठीक है।
बाकी पीडीएफ जो है, जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, जिस पेज से मैं लिख रहा हूँ, ये पेज आप इस पेज की पीडीएफ फॉर्म की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी होगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और एक अच्छी बात ये है ना, कि अभी हमारा बोर्ड क्या काफ़ी छोटा है कि नहीं, तो बोर्ड जो है एक काफ़ी बड़ा बोर्ड हमने लगवा लिया है, उस पर सिर्फ लाइटिंग का काम रहता है। सो आई होपफुली नेक्स्ट वीडियो में जो वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो जो शूट होएगी वो उसी बोर्ड पे होएगी, है ना। तो हमारी जो क्वालिटी होगी वो इम्प्रूव, जो वीडियो क्लैरिटी वगैरह है वो इम्प्रूव करेगी कंपेयर टू जो हम अभी कर रहे हैं, है ना। तो उस पर काम चल रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैं आपको बता दूं, ये आप एक नंबर देख रहे होगे, ये एक आप नंबर देख रहे होगे, ठीक है। आपने एक नंबर, आप ये नंबर देख रहे होगे। इस नंबर पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कैट में आप पूछ रखा है। मैं आपको बताऊंगा ये अच्छा नंबर क्यों है, मैं आपको बताऊंगा ये अच्छा नंबर क्यों है। और इस नंबर पे, इस क्वेश्चन, इसी नंबर पे, नंबर हमारा वही था, इस नंबर पे कैट में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। बट अगेन अभी मैं वो चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, है ना। वो क्वेश्चन बाद जब मैं स्क्वायर रूट कराऊंगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैट ने इस क्वेश्चन को क्यों हिट किया और इस स्क्वायर रूट की क्या खासियत है, मैं आपको तब बताऊंगा, अभी नहीं, है ना। अभी हम लोग अपने काम से काम मतलब रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, ठीक है। हाँ देखिए हमारा क्या है, पहले देखते हैं। 2 इंटू कितना, 6 दूनी 12 मतलब कितना 3, ये क्या हो गया, ये गया मेरे लिए 3, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 3। देखिए आप बोल रहे हो सर आप इसको इरेज कर दे रहे हो, मैं इसलिए इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पे सारे जो डिजिटल सम क्या डिफरेंट है। ऑप्शन ए का देखो, मैं यहाँ पे इसको बहुत ही कॉन्फिडेंटली डिलीट कर दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे फिर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने ये मेंटली चेक कर लिया है कि इन सभी के जो है डिजिटल सम क्या डिफरेंट है। तो जब डिजिटल सम डिफरेंट है तो मुझे फिर से इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। और ये जो क्वेश्चन है, ये डिजिटल सम से, ये जो क्वेश्चन है डिजिटल सम से डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे इसे फिर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि मैंने ये सारा A to E सबको मैंने मेंटली ऑब्जर्व कर लिया कि किसी का भी डिजिटल सम सेम नहीं है। क्योंकि जब डिजिटल सम सेम हो जाता है देन यू नीड सम अदर वे, है ना, ताकि दो ऑप्शन में से एक को एलिमिनेट कर पाओ, ठीक है। चलिए आप बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 7744 इसका क्या होगा 88। ये आप लोग को मालूम होना चाहिए कितना होगा 88। तो 8 + 8 16 कितना 7 7 × 5 कितना 35 मतलब 8, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया 8, ये क्या हो गया मेरा 8। और 12 × 48 मतलब कितना अच्छा बात 3, है ना। तो 8 - 3 कितना हो गया 5, कितना हो गया 5। और 5 में 3 कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। तो आपका वही आंसर करेक्ट होगा जिसका कि डिजिटल सम कितना होगा 2। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। देखिए यूँ तो मैं अपने थंबनेल में लिखता हूँ जेके बैंक, लेकिन ये आप आने वाले टाइम में जो आपके IBPS है, IBPS RRB PO, IBPS RRB क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क, है ना, इन सारे एग्ज़ाम में ये बराबर काम देगा। चाहे कोई इंश्योरेंस एग्ज़ाम हो, है ना, चाहे LIC वगैरह का एग्ज़ाम हो, है ना, तो वहाँ भी आपको बराबर काम देगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आपको जेके बैंक में ही काम देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। 50% ऑफ 144 + 4624 डिवाइड बाई 2 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 135% ऑफ 180, ठीक है। A 60, B 63, C 52, D 58, E 71। बताइए इसका क्या होगा, सोचिए क्या होगा इसका। बताइए क्या होगा। देखिए
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन 4 6 2 4 कितना होगा 4968 है ना, ये हो गया मेरा 68। तो 68 कितना 34, ये क्या हुआ ये हुआ 34। तो 34 मतलब कितना 7, कितना हो गया 7। और ये पर्सन क्या गया मेरा 0, हटा दो इसको। और ये भी क्या, ये भी 0 हो गया मेरा। तो क्वेश्चन क्या होगा -7, -7 मतलब क्या 2। वही आंसर करेक्ट होगा जिसका डिजिटल सम 2 आ रहा है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा ऐसा क्या ऑप्शन क्या आंसर? अच्छा हाँ, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके सारे ऑप्शंस क्या गलत हैं। ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। ठीक है, इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस क्या थे, गलत थे। होता कभी कभी है ना, एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, एक आध क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या मेरा 179 + 321 - 567 + 117 इजकल टू क्वेश्चन मार्क +64 × 4। ठीक है, A15 B9 C18 D11 E12। बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा जी, बताइए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए क्या होगा। कोशिश कीजिए क्या होगा। अभी देखिए, अब बी और सी इन दोनों का ही डिजिटल सम कितना हो गया 9। इन दोनों का ही डिजिटल सम कितना हो गया 9। सो अगर मैं इसमें डिजिटल सम लगाता हूँ, अगर मैं इसमें डिजिटल सम लगाता हूँ और सपोज करो जो मेरा जो क्वेश्चन है उसका डिजिटल सम 9 आ गया, तो मुझे इलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो मैं उसको इरेज नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे फिर से लिखना पड़ जाएगा इलिमिनेट करने के लिए। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर किसी क्वेश्चन को डिजिटल सम के अलावे अगर आप सोल्व कर सकते हो तो उस क्वेश्चन को उसी तरीके से सोल्व करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सबका लास्ट डिजिट क्या है, डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन में मैं लास्ट डिजिट लगाऊंगा, मैं डिजिटल सम क्यों लगाऊंगा। तो ठीक है, तो आप बताइए 9 1 10, 10 में 7 किया 3 + 7 कितना 10, क्या हो गया 0, क्या हो गया 0। अभी कितना हो गया 8 और 8 चक 32, 8 चक 32 है ना। तो ये कितना हो गया मेरा, ये कुछ भी रहा होगा, कितना है मेरा -32 है ना। तो कितना हो गया मेरा, ये हो जाएगा मेरा 0 - 32 कितना आपका आएगा 8 लास्ट में है ना, कितना आएगा 8। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। क्या करना था, तो इस क्वेश्चन में क्या करना था यार, कुछ भी नहीं करना था। पता नहीं इसमें आप लोग क्या क्या करते हो। आंसर कितना है मेरा, आंसर है मेरा कितना, अरे यार ये 0 है और ये -2 है, तो कितना 8 ही तो आएगा, उसमें सोचना क्या है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब ऑप्शन को तो अगर ऐसे इजी टाइप के ऑप्शन है तो एक बार देख लो सरसरी निगाह से, दैट इज मोर देन सफिशिएंट है ना। ऑप्शन को तो एनालाइज करना पड़ेगा। तो आप खुद अपने आप से पूछो, क्या ये 13 क्वेश्चन के लिए 2 मिनट काफ़ी नहीं है, 2 मिनट काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट। क्या है हमारा ऑप्शन, क्या है 30 40 50 60 70, ये मेरा ऑप्शन। सोल्व कीजिए, देखिए तो ये क्या, ये तो बकवास, ये मेरे किसी काम का नहीं है, 0 हो गया मेरा। ठीक है, और अगेन मैंने सरसरी निगाह से देख लिया सबका डिजिटल सम क्या डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए डिजिटल सम क्या बेस्ट है, ये हो गया मेरा। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे है ना कि ये जो मेरा है क्या है हमारा आपका है ना आगे देखिए नीचे क्या हमारा, नीचे 4 है, तो 4 है तो क्या करते हैं, ये तो मेरे किसी काम का नहीं, ये तो मेरे किसी काम का नहीं है।
2 और नीचे 4 है तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 7 × 2 कितना 14, मतलब क्या 5, कितना हो गया 5 और 15, 6 6 36 खत्म, 0 खत्म, ये क्या -5 मतलब क्या 4। तो वैसा आंसर कितना, एक ही आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी द राइट आंसर है कि नहीं। क्या किया मैंने, कुछ किया, कुछ नहीं किया। तो आप लोगों में से डिजिटल सम ने तो बहुत लोगों ने सीख लिया होगा, लेकिन उसको आपने अप्लाई नहीं किया होगा। अगर आप अप्लाई कर पा रहे हो तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और अगर आप नहीं अप्लाई कर पा रहे हो देन लर्न इट हाउ टू अप्लाई, है ना। और ये बिल्कुल सारे आपके रियल क्वेश्चंस हैं जो कि SBI ने पूछ रखा है अपने एग्जाम में, वो भी ज़्यादा नहीं इसी साल। चलिए ये रहा आपको ऑप्शंस। ठीक है जी, चलिए करते हैं। अगेन मैंने देख लिया 6 7 8 9 सबके क्या डिसीजन डिफरेंट है, तो मैं मज़े से इसको इरेज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो गया 7 6 5 11 2 2 × 8 16 7 कितना हो गया 14, 14 में कितना 5, ये क्या हो गया 5, 5 में 4 गया 1, वैसा आंसर जिसका कि 1, तो वो साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है कि नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। मैंने गौर से ऑब्जर्व कर लिया 3 है 2 है 5 है ना, ये 4 है ये 6 है, तो ऑब्वियस बात है इसमें डिजिटल सम ही लगेगा। तो ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या, ये मेरे लिए इरेलीवेंट हो गया, ये मेरे लिए इरेलीवेंट हो गया, ये भी क्या, ये भी मेरे लिए इरेलीवेंट है, और ये भी मैं क्या 7 5 12 3, ये क्या ख़त्म है, 6 6 12 1 13 कितना हो गया 4, ये पूरा हो गया 4, है ना, ये पूरा हो गया 4, ये पूरा हो गया आपका 4, तो 4 हो गया इधर, और ये 27, ये भी ख़त्म हो गया मेरा, 27 हो गया ना, तो 9 खत्म, ये ख़त्म हो गया मेरा, ठीक है, मतलब 4, तो 4 ऑप्शन डी आ रहा है मेरा यार, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ करना है कुछ नहीं करना, बट अगेन आप बेवजह परेशान हो, है ना। और आप ये भी नहीं कह सकते कि सर आप ईजी करवा रहे हो, मैं ईजी कुछ नहीं करवा रहा, मैंने पहले ही बोल रखा है कि मैंने क्वेश्चन की कुछ भी ग्रुपिंग नहीं करी है, जस्ट मैंने उठाया है पेपर और SBI का और आपके सामने रखा है, ठीक है। हाँ, जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊँगा ना, जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊँगा अप्रॉक्सीमेशन वगैरह, तो आप देखना मैं आपको वो क्वेश्चन भी करवाऊँगा जिसमें कि आपके पसीने छूट जाएंगे, है ना। तो लेकिन अभी फ़िलहाल एक प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग अपने आप को उसी पे फोकस्ड रखते हैं, ठीक है। ये कर लिया हमने, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का।
अब ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगेन मैंने सरसरी निगाह से देख लिया, सबका डिजिटल सम क्या है, डिफरेंट है। अगर डिजिटल सम डिफरेंट है देन हम डिजिटल सम लगाएंगे। तो बताओ क्या करेंगे, है ना। अगेन ये 8 है तो ये क्या है, ये तो मेरे लिए किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो कितना ये हो गया मेरा 7 हो गया, तो 7 4 7 हो गया मेरा, कितना हो गया 7 हो गया, है ना। ये 7 हो गया मेरा, ये 7 हो गया, और ये कितना मेरा, ये हो गया मेरा 7। तो 7 है तो 4 से करेंगे, तो 4 से करेंगे तो ये खत्म हो गया मेरा। तो 4 16 कितना हो गया 7, 7 7 प्लस 14 कितना हो गया 5 हो गया मेरा इधर। और ये कितना आपका 3, तो कितना हो गया -2 मतलब क्या 7। कोई ऑप्शन है 17, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, सी। सो these were the questions that has been asked, है ना, in your SBI पेपर, ठीक है। तो ये जो लेक्चर था, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके डर को ख़त्म करने के लिए था। जिस कैलकुलेशन से आप भागते रहते हो, मैंने आपको बताया कि देखो इन कैलकुलेशंस को कैसे आप बड़े आराम से कर सकते हो। द मेन थिंग यू शुड नो द tricks, you should have different kind of tools कि अगर चलो अगर इसमें डिजिटल सम फेल कर गया तो इसमें यूनिट लगाते हैं, अच्छा इसमें यूनिट भी फेल कर गया इसमें लास्ट 2 लगाते हैं, अच्छा इसमें लास्ट 2 फेल कर गया इसमें अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं, अच्छा इसमें अप्रॉक्सीमेशन फेल कर गया इसमें हम रेंज लगाते हैं। तो देयर आर सो मेनी टूल्स, है ना। तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो आई थिंक आज की जो वीडियो है, यूजुअली मैं जो है शॉर्ट वीडियो में विश्वास नहीं रखता, है ना, कि 10 मिनट या 20 मिनट का मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना, क्योंकि वो समझ में नहीं आता कब ख़त्म हो गया, है ना। और ज़्यादा लंबा अगर बना दूं तो वो आप लोग उसे पसंद नहीं करते, इसलिए बीच का रास्ता अपनाते हैं ना, 40-45 मिनट का वीडियो सही है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये हो गया है ना। तो आज इस जो क्लास का जो हमारा जो मकसद था, इन्हीं 13 क्वेश्चंस को डिस्कस करने का था। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस दिए थे, बट ऑलमोस्ट उनमें से किसी ने भी इस तरह का शॉर्टकट अप्रोच नहीं लगाया। हालांकि डिजिटल सम सारे लोग को पता है, लेकिन वो इसको अप्लाई नहीं कर पाए, है ना। तो सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए अब आगे जो 2 वीडियो आएगी, आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे। तो वो वीडियो हो सकता है छोटी हो, 10 से 15 मिनट की हो, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में उतना कुछ करना नहीं है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो तो बहुत लंबी बनेगी, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारा खेला है उसमें ना, उसमें बहुत सारे ट्रिक्स हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे। वीडियो छोटी होगी, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन को हम लोग टैकल करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। और जैसा कि मैं बोलता हूँ, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।